जिहाद कर रहे हैं ये खारजीज हैं, स्टेट के सामने अपने आप को सरेंडर कर दें, देन दे कैन एक्सपेक्ट मर्सी फ्रॉम द स्टेट। मजा है फौज का कि हमें बैठे लड़ रहे होते हैं, हमें कोई पता नहीं होता कौन पख्तून, कौन सिंधी, कौन बलोची, कौन पठान, हम कॉमरेड्स की तरह लड़ते हैं बस। जब तक कौम, खास तौर पर नौजवान खड़े हैं, पाक फौज कभी नहीं हारेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की तलबा से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, मुल्क के नौजवानों से गुफ्तगू करके हमेशा इंतहाई खुशी होती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। हम कभी फितना अल खवारिज की फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं होने देंगे। हम कामरेड्स की तरह लड़ते रहेंगे। रियासत के सामने सरेंडर करने वाले ही रहम की तवक्को कर सकते हैं। जनरल आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज में कोई सिंध, पंजाब, बलोची नहीं, सब एक हैं। दुश्मन अनासिर की फौज और अवाम में खलीज की कोशिश नाकाम रही और रहेगी। पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से मजबूत रिश्ता है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी सिर्फ 3 दिन की दूरी पर। मेगा इवेंट की कर्टेन रेजर तकरीब आज शाम 6 बजे शाही किला लाहौर के दीवाने आम में होगी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, पीसीबी और दीगर ममालिक के बोर्ड्स के अहम ओहदेदारान समेत अहम शख्सियात शरीक होंगी। गुलकार आतिफ असलम ऑफिशियल तराना गाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से कराची में होगा। दुबई के मैचेस के लिए इजाफी टिकट्स की फरोख्त जारी है। जल्द आ रहा है खेल का जुनून। सिर्फ बोल न्यूज पर चैंपियन ट्रॉफी की होगी चैंपियन ट्रांसमिशन। 19 फरवरी से शुरू होने वाले मेगा इवेंट पर क्रिकेटर्स का मेगा पैनल, साबिक क्रिकेटर स्टार तनवीर अहमद और स्पोर्ट्स तज्जियाकार फवाद मुस्तफ़ा जानदार तज्जिया करेंगे। एक एक बॉल का होगा पोस्टमार्टम। मेजबान होंगे फैसल करीम और सादिया सैमसन। चेयरमैन पीसीबी का दुबई मैचेस के लिए यूएई से मिलने महंगे तरीन बॉक्स कर फरोख्त करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान आम इंक्लोजर में बैठकर मैच देखेंगे। 30 नशिस्तों वाले बॉक्स की मालियत $4 लाख अमरीकी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने नौजवानों में मायूसी का जिम्मेदार बानी पीटीआई को करार दे दिया। म्यूनिख में गुफ्तगू में कहा कि आज मुल्क का नौजवान मायूस है तो इसमें बानी पीटीआई का किरदार है। उनसे जमहूरी किरदार की उम्मीद नहीं। पाकिस्तान को बानी की सियासत से पाक करना होगा। के इलेक्ट्रिक अवाम का खून चूस रहा है। शहरियों से एक्स्ट्रा फ्यूल चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। सिंध के साथ काफ़ी मामलात में ज्यादती हो रही है। सकर के कई इलाकों में 2 घंटे भी बिजली नहीं आती। सूबे भर में ओवर बिलिंग एक मसला है। वज़ीर आज़म और वज़ीर तवानाई सिंध में लोड शेयरिंग के मसले को हल करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान शेख ने विफाक को पॉलिसियाँ दुरुस्त करने का कह दिया। खबरदार किया कि पीपल्स पार्टी अवाम के साथ ज्यादती पर चुप नहीं बैठेंगे। चाचा भतीजी का प्यार सब सूबों में यकसा तकसीम किया जाए। माफिया के हेड्स हैं, उन्हें खुली छूट दी गई है कि वो लोगों को कुचले, उनकी जानों से खेले। दावे कर रहे हैं हम सब पीछे रह जाएंगे। पुरअमन सियासत की बातें करने वाले माजी का सीगा हो जाएंगे तो अपने हाथों में मामलात लेंगे, फिर वही रूल करेंगे कराची की सड़कों। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार ने कराची के अवाम में पकते हुए लावे की निशानदही कर दी। कहा, सिंध हुकूमत इख्तिदार की आड़ में बदउनवानी और मुजरिमाना गफलत का मुजाहिरा कर रही है। डंपर्स माफिया कराची के शहरियों को बेदर्दी से कुचल रहे हैं। शहर कायद के अवाम में एक लावा पक रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमैता अफजाल का फारूक सत्तार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुत्तहदा अवाम को गुमराह करने और नफरतें फैलाने का सिलसिला बंद करे। सिंध हुकूमत अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है।
गवर्नर सिंध का कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के नाम दूसरा खत लिखा। शहर में इंतजामी गफलत और कानून से रूगर्दानी हादसात की बड़ी वजह करार दे दी। कामरान खान टिसोरी ने खत में कहा, एक ही दिन में 4 शहरों के हलाकत संगीन मसला है। सिंध हाई कोर्ट का वाज़ेह फैसला है कि सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक भारी ट्रैफिक शहर में दाखिल नहीं हो सकती। इस हुक्म के बावजूद इस पर अमल दरामद में अदम तसस्सुर की शिकायत मुसलसल बढ़ रही हैं। उम्मीद है कि सिंध हाई कोर्ट इस ज़मन में अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। मुस्तफ़ा का कत्ल एक रैंडम डिस्प्यूट पे मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। एक बच्चे को कत्ल करके आधी रात में गाड़ी में डाल के डिफेंस से निकली है और ऐसे मुकाम पे जाके खड़ी होती है जहां पे अगर उसमें पेट्रोल डाल के उसमें आग भी लगाई जाती है तो उस ब्लास्ट की किसी को आवाज ना आ सके। मुस्तफ़ा कत्ल केस में वालदा का बयान सामने आ गया। कहा, मेरे बेटे को मनसूबाबंदी के साथ कत्ल किया गया। मुस्तफ़ा की गाड़ी कैसे हब पहुंची? गाड़ी को आग लगी तो धमाके की आवाज़ क्यों नहीं आई? मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद इंकशाफात। मुस्तफ़ा घर से शाम 6 बजे निकला। CCTV फुटेज जारी। मकतूल को आखिरी बार कार में जाते हुए देखा गया। मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज, इस्लामाबाद और वहाँ से स्कर्दू चले गए और वहाँ रहते हुए कराची में नकलो हमल पर नजर रखी। लाहौर की फिजा में ताज़गी का मिशन 6,34,000 दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर। वज़ीर आला का लाहौर में 978 एकड़ पर कुदरती जंगल बनाने की मुहिम का आगाज़। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि दरख्तों की दीवार खड़ी करके स्मोक और आलूदगी का कुदरती हल यकीनी बनाने के मंसूबे में शहरी हमारा साथ दें। लाहौर को ऑक्सीजन हब बनाने के लिए दरियाए रावी के किनारे कुदरती एयर फिल्टर बनाने पर काम भी शुरू कर दिया है। अल्लाद के इलाके तोगो छप्पर में लेविस चौकी पर नामालूम मुसल्लह अफराद का हमला। एक एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। लेविस जवानों की जवाबी कार्रवाई पर मुसल्लह अफराद मौके से फरार हो गए। वज़ीर आज़म की दहशतगर्द हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा, दहशतगर्द बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के दुश्मन है। दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। रावलपिंडी में खुश्क साली के बायस पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वासा रावलपिंडी ने शहर में खुश्क साली इमरजेंसी नाफिज कर दी। MD वासा मोहम्मद सलीम ने खबरदार करते हुए कहा है कि फरवरी और मार्च में बारिशें ना हुई तो पानी का मसला संगीन होगा। आबादी में मुसलसल इजाफा और कमर्शियल सरगर्मियों से पानी के ज़खायर में कमी हो रही है। खुश्क साली के बायस दस्तयाब पानी की तकसीम मुश्किल हो गई। डैमों और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह भी शदीद मुतासिर है। रावलपिंडी में पानी की यौमिया तलब 68 मिलियन गैलन, जबकि दस्तयाब पानी सिर्फ 51 मिलियन गैलन है। हमास की जानिब से 3 इसराइलियों की रिहाई के बाद इसराइल ने 369 फ़लस्तीनियों को आज़ाद कर दिया। मुकम्मल इसराइली गमाली रिहा न हुए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है, डेडलाइन ख़त्म, अब इसराइल खुद फैसला करेगा। हम इसराइल के हर फैसले की हिमायत करेंगे। लंदन में हज़ारों अफराद का फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा। ट्रंप के गज़ा प्लान को मज़ाक़ा खेज़ करार देकर मुस्तरद कर दिया। लंदन के मरकज़ी इलाके वेस्टमिनिस्टर व्हाइट हॉल से शुरू होने वाले मार्च में मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम थामे और गज़ा से हाथ हटाओ जैसे नारों वाले प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। मार्च का अख्ताम अमरीकी सफारत खाने पर हुआ। हुक्काम की नाअहली से दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़। 9 ख़वातीन और 5 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। मारे जाने वालों में सबसे बड़ी उम्र का शख्स 79 साल, जबकि सबसे कम उम्र बच्ची 7 साल की थी। हादसे की वजह ट्रेन की टिकटों की गैर मामूली फरोख्त और ट्रेनों में ताख़ीर बनी। मोदी की मक्खन पॉलिश काम न आई। अमेरिका से मजीद 120 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन निकाल दिए गए। निकाले गए भारतीय शहरियों को खुसूसी तैयारे के जरिए अमृतसर पहुंचाया गया। भारतीय शहरियों का ये दूसरा ग्रुप है, जबकि आज एक और परवाज मजीद 157 भारतीय तारकीन वतन को लेकर भारत पहुंचेगी।
चोलिस्तान की रेस का सुल्तान एक बार फिर जैन महमूद करार। 2020 चोलिस्तान इंटरनेशनल जीप रैली के गैर हतमी नताइज जारी। दिफाई चैंपियन जैन महमूद टाइटल का दिफा करने में कामयाब रहे। नादिर मक्सी दूसरे जबकि जाफर मक्सी तीसरे नंबर पर आए। दरावर फोर्ट के तारीखी मकाम पर तकरीब तकसीम इनामात मुनक्किद की जाएगी। लाहौर में फैज़ मेला जारी। अदब और सकाफत के रंगों से भरा फैज़ फेस्टिवल हरसूर आनाइयाँ बिखेर रहा है। 25 मुख्तलिफ सेशन में इनकलाबी शायर के अदबी अशार तरन्नुम के साथ पेश हुए तो सामूईन झूमने पर मजबूर हो गए। मशहूर गुलकार शहजाद रॉय को 48वीं सालगिरह मुबारक। शहजाद रॉय ने गुलकारी का आगाज़ 1995 में किया। तालीमी शो में उनकी खिदमात से इनकार नहीं किया जा सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें सितारा इम्तियाज़ और सितारा इसार से नवाजा। और एक खातून के आगे बेबस हो गई बागियों की पूरी प्लाटून। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म जेट का इंतजार तकरीबन खत्म। फिल्म एक रोज बाद रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।